हाँ स्टार्ट हो गई, चलो। जल्दी जल्दी अब बेटा, लगभग एक्सरसाइज में पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कुछ बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज इट विल बी ओवर। हाँ तो कल यहाँ तक चल रहा था भाई, कहा तो ये वाला फिर से कंटिन्यू कराएंगे, यही बात हुई थी ना, यस सर। यस है ना। तो ये सब चीजें देखो बेटा, इसमें बहुत आसान सी बात होती है बेटा। ये पहले वाला सब क्लियर था, शायद शिखा ने मुझसे कहा था कि ये वाला केस सर फिर से बता दो एक बार। एक मिनट बेटा, एक मिनट लगेगा। उसने कहा था कि मॉड, वो उसका मैसेज आया था कि मॉड वाई बराबर एफ एक्स। शिखा आर यू देयर? यस सर। कहाँ किया था भैया हम लोगों ने, बताओ यार तुम लोग। मॉड नहीं किया था ये, मॉड वाई बराबर एफ एक्स। तो मैंने ये कहा था मॉड वाई बराबर अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये मतलब बेटा नहीं होता है कि सर, ये हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये वाई 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 तो सिर्फ रेंज वाली बात कर रहा है। मॉड वाई बराबर एफ एक्स है तो मतलब एफ एक्स के ग्राफ में, एफ एक्स के ग्राफ में वो रीजन रिटेन रखना जो पॉजिटिव हो। क्यों सर? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारी वो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था तो इसमें वो वाला पोर्शन हटा दिया था जिसमें साइन एक्स नेगेटिव था, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू वैलिड इफ द राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। सिखा समझी कि नहीं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो साइन एक्स की वो वैल्यू हटा दी जो नेगेटिव थी। ये एक बात हो गई थी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, लेट अस से राइट हैंड साइड की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा मॉड वाई बराबर 10, तो वाई विल हैव टू वैल्यूज प्लस और माइनस 10। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई उसकी नेगेटिव वाली वैल्यू भी दिखा देना। सिखा कुछ समझ में आया क्या? यस सर आ गया। अच्छा, या फिर अभी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में और आ रहे हैं तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये वाला कंटिन्यूएशन में आ जाए। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ, कभी भी अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो वाई बराबर, संभवी वाई बराबर अगर बॉक्स एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे बोलो? सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप वन क्या करेंगे बोलो? बेटा आज काफी दुविधाएं तुम लोग की दूर हो जाएंगी, छोटी छोटी आ रही हैं। एक क्लास पूरा डोमेन रेंज का रिवीजन कराएंगे, दो क्लासें मेरी। सबसे पहले बनाएंगे ड्रॉ वाई बराबर, ड्रॉ वाई इक्वल्स एफ एक्स। ये बताओ ये बॉक्स किस में लग रहा है? बॉक्स किसको इफेक्ट कर रहा है भैया मेरे बताओ ना? रेंज को, रेंज है ना। इसका बेटा जो आउटपुट आएगा इस चीज का, इस चीज का आउटपुट हमेशा क्या होगा बोलो, प्लीज बोलो। ये हमेशा आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर। अगर इंटीजर तो बच्चों वैल्यू। कम समझ में आ रहा है, मान लो जहां पर एफ एक्स की वैल्यू लेटेस्ट से मैं बोलूं 8 से ज्यादा है और 9 से कम है, तो बेटा जानते हो अगर ये ऑपरेटर यूज करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये ऑपरेटर यूज करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी 8। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये एफ एक्स की सारी वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंगली जैसे बॉक्स काम करता है। तो सर एफ एक्स बना लेंगे, ऐसे बताओ ज्यादा सही लग रहा है, एफ एक्स बना लिया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे नमन? नहीं, मार्क ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स। भाई हर्षित है क्या? टेकन बाय एफ एक्स, सारी इंटीग्रल वैल्यूज को मार्क कर लेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। बेटा काफी सारे केस पैकेज जो मिसिंग है वो मैं करा दूंगा अभी। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो। भाई आवाज आ रही? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर आ रही है। हाँ, गौरांश ने बोला इसका मतलब आ रही है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो। इन सब का मतलब आपको समझाया जा रहा है, बेट परेशान ना हो। एक्स ऑल्सो बेटा स्टेप 3 में कुछ नहीं, बस देन ड्रॉ ग्राफ अकॉर्डिंगली। क्या कह रहा हूँ अभी सब समझाऊंगा एक एक पॉइंट। ड्रॉ ग्राफ अकॉर्डिंगली। अच्छा बच्चा तो तुरंत वैसे ही पकड़ लेगा। क्या कह रहे हैं सर? जैसे ये वाला ग्राफ जो था कल क्या बना रहे थे यार? कल बना रहे थे वाई बराबर, सुनो,
y बराबर, अब तुम्हें ये बनाना है बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर ये बनाना है। सबसे पहले ग्राफ किसका बना, स्टेप 1 में जा रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाना सबको आता है भाई। यस यू नो, कल बनाया था x स्क्वायर माइनस 1 ना, x स्क्वायर माइनस 1। यस सर। ये हाँ ठीक ठीक, बढ़िया, मजा आ रहा है, तुम लोग को आ रहा है समझ में। चलो कुछ तो धीरे धीरे आएगा भाई। तो ये देख लेना भाई, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 0 कॉमा माइनस 1। और ये वाला निकालना से नहीं बेटा, होगा 1 कॉमा 0। ये होगा माइनस 1 कॉमा 0। जरा पॉइंट 2 पे जाओ। पॉइंट 2 सर आपने लिखा है, वो वैल्यू मार्क करो इंटीज। अब बेटा कभी भी अगर इन्फिनिटी तक ग्राफ जाए तो हम थोड़ी सी बना लेते हैं, 3 4 5, फिर हम बता देते हैं भाई इसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा। तो एफ एक्स की इंटीग्रल वैल्यू क्या है पहली, सर माइनस 1 ले रहा है, फिर क्या ले रहा है 0 ले रहा है, सुन लेना पहले, फिर क्या ले रहा है 1 ले रहा है, फिर क्या ले रहा है 2 ले रहा है, फिर क्या ले रहा है 3 ले रहा है। बस थोड़े 3 4 दिखा लेते हैं, ठीक है सर। ये बताओ कि ये 1 वैल्यू अब क्या था आगे, ऑल्सो फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो। तो बताओ ये 1 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, ये 1 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 किया तो भाई x बराबर 2 जगह लेगा, ये कहाँ पे लेगा, एक तो माइनस, इस वाले को हटा देते हैं इस, बट अभी सिर्फ x कोऑर्डिनेट। ये 1 है, एक ये ले रहा है √2 पे ले रहा है, एक ये ले रहा है माइनस √2। अपना दिमाग तो अकल लगाओ, रटो मेरी क्लास में कोई भी चीज नहीं। अब बताओ इस रेंज में एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही, बताओ बेटा, कितना बढ़िया से बताइए, कहाँ से कहाँ जा रही है एफ एक्स की वैल्यू, तुम ही लोग बताओ कहाँ से कहाँ जा रही, 0 से 1। और ये बताओ कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, बोलो 0 से 1। अब अगर इन वैल्यूज का इसमें बॉक्स लग रहा, इस वाले में चीज में बॉक्स लग रहा, ये क्या है, क्या ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इन वैल्यूज में बॉक्स लगाओगे बेटा तो इनका हस्त होने वाला है 0। ये ग्राफ ऐसे बना लेना, समझे या नहीं समझे। सर एरो वाला फिर से बता दी भाई, √2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, अगर इस वैल्यू का बॉक्स लोगे तो 1 ही आ जाएगा। ये कुछ कुछ समझ में आया क्या। इसी तरह इन वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो भी कितना आएगा, बोलो, इन वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब बताओ ये वैल्यू 2 कहाँ पे ले रहा है, बोलो, समझो, अगर ना समझ में आया कुछ बच्चों को तो अब बस आप समझ ले, इस वाले 2 बताओ कहाँ पे ले रहा है, ±√3। ये √2 ये आया, √3 आया, इधर भी चले जाओगे तो ये वाली चीज आएगी -√3। ठीक है सर। अब ये बताओ ये वैल्यूज जो तुम्हें दिख रही हैं ये वाली, ये कहाँ से कहाँ तक है, तुम ही बताओ जरा, देखो इनके वाई, ये 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच का बॉक्स लोगे तो कैसा आएगा उसका बॉक्स, क्या आएगा, 1। ये लेंगे तो कितना आएगा, बोलो 1। और सर व्हाट अबाउट √3, बेटा √3 पे एग्जैक्ट 2 ले रहा है तो 2 आएगा। भाई समझ में थोड़ी सी बात आई क्या, सर √3 वाला नहीं समझ में आई। हाँ बेटा, √3 वाला नहीं समझ में आया। √3 वाला क्या, अच्छा मैंने बोला अगर √3 ले लेंगे तो √3 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, तो ये इसीलिए एरो दिखाया है कि भाई √3 पे जो वैल्यू है वो 2 है, 1 नहीं है। एरो का मतलब जैसे जैसे रूट, अच्छा फिर से नहीं मार तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं कॉन्फिडेंस, जैसे √2 पे सर वैल्यू कितनी, 1, चलो ठीक है बढ़िया 1, उसके बाद 1 से थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा, तो इन सारी वैल्यूज का बॉक्स कितना आएगा 1। बट जैसे ही √3 पहुंचेगा तो वैल्यू एग्जैक्ट 2 ले लेगा, तो फिर यहाँ पे एरो ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू नहीं है, ये डॉट वाली वैल्यू है, ये वाली। सर 1 से √2 के बीच में जो है एक बार और बता दीजिए। 1 से √2 बेटा देखो ये ग्राफ, ये वैल्यू जो है ये 0 से 1 के बीच में, दीज वैल्यूज आर बिटवीन 0 एंड 1। कैसे, इनके वाई कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, हाँ, तो इनका अगर बॉक्स लोगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, तो देखो ये मैंने 0 बनाया। √2 जब एग्जैक्ट आ जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और √3 के पहले तक 1 ही रहेगी, तो फिर यहाँ 1 बनाया। अब 3 वैल्यू कहाँ लेगा, बोलो, 3 वैल्यू कहाँ लेगा, बस एक और बना दे, 3 वैल्यू कहाँ लेगा, बोलो, ये लेगा 2 पर। और ये भाई समझ गए क्या, समझ गए क्या, 3 वैल्यू कहाँ लेगा, ये कहाँ लेगा, बोलो, -2 पर। तो अगर √3 से और 2 के पहले तक रहेंगे तो बताओ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, √3 से और 2 के, अगर ये इन वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो बताओ क्या आएगा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ की, 2। तो ये बेटा देखो यहाँ पे ऐसे 2 बना देना, यहाँ पे इधर
इसी तरह यहाँ पे 2 बना देना। भाई समझे क्या? भाई समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। है ना? अच्छा एक बात और बताओ भाई, यहाँ पे अगर आप देखो ये वैल्यू ले रहा है -1 और ये ले रहा है 0, ये सारी वैल्यूज बताओ किस किस के बीच में है? तुम ही बताओ, तुम रटने वाले कोई की बताओ ये वैल्यू किसके बीच में है? ये वैल्यूज में बता रहा बेटा, तुम मत बोलो 1 सेकंड, ये बताओ ये वैल्यू किसके बीच में है? -1 से 0। ये वैल्यू -1 से 0। अगर इन वैल्यूज का बॉक्स लेंगे तो क्या मिलने वाला है? -1। -1। तो बताओ कैसे बनाएंगे ग्राफ? ये थ्रू आउट ग्राफ कैसा बनेगा? -1 बनेगा। भाई यस है या नो? ये सर डॉट लगाया क्योंकि इस बेटा 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? 1 पे एग्जैक्ट कितनी वैल्यू बन जाएगी? 0। इसी तरह -1 पे वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। भाई समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। नहीं नहीं बेटा जिनको नहीं समझ में आया, एक बच्ची ने पूछा था 1 से √2 वाला। अच्छा और बेटा और अच्छा इसको जरा जनरलाइज करा जिसमें पुराने बच्चों नए बच्चों दोनों को मजा आने वाला है। सुनना जरा, सुनना ये बेटा, बिल्कुल मतलब एक ये जनरलाइजेशन कर रहा हूँ बिल्कुल कर्व का। मान लो कि ऐसे ग्राफ है। हाँ ठीक है सर, ये वैल्यू जैसे मान लो, चलो आसान केस ले लेते हैं, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है। बट अब नहीं आया तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है, समझो थोड़ा, इससे ज्यादा नहीं तोड़ के बताया जा सकता है। 4 और ये 5। मान लो ए वैल्यू जो ले रहा है ये ए पे ले रहा है, 2 वैल्यू जो है ये ले रहा है बी पे ले रहा है। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? बताओ, यही तो समझा रहा हूँ, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? बोलो 1 से 2 है कि नहीं? 1 से 2 है ना नए बच्चों? ग्राफ यहाँ पे 1 से 2 के बीच में है या नहीं? यस तो इसका अगर बॉक्स लेंगे तो बताओ कैसा आएगा सर? ये 1 आ जाएगा, यही तो समझाया सर। ये एरो वाला बेटा, एरो पे ये बोल रहा हूँ कि बी पे वैल्यू फिर 2 हो जाती है, फिर यहाँ से 3 तक मान लो ये तुम्हें दिया है कि सी तक। अब बताओ जब x b से c जा रहा है तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तुम ही लोग बताओ, जब x b से c जा रहा है तो y कहाँ से कहाँ? 2 से 3। 2 से 3। तो भैया ये 2 वाली लाइन बना देना। अब भाई अब तो समझोगे यार, अब भी नहीं समझे? ये है डी। नमन को तो भाई आ रहा नहीं, कुछ बच्चे भी नए वाले, अच्छा उनकी आवाज हम पहचान गए। सी से डी वाला, सी से डी वाले में ये 3 आ जाएगा। भाई समझे क्या? यस है कि नो है? यस सर। चलो 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 यस है। भाई ये वाला तो अब समझ गया होगे, y बराबर अगर हम बोले बॉक्स ऑफ sin x बनाओ, दिया भी है क्वेश्चन उसमें, तो क्या बन जाएगा? अभी कर देंगे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। अभी बॉक्स ऑफ sin x वाला अगर बनाना हो तो बना भी चुके हैं, एक बार जल्दी से बताओ ये क्या बन जाएगा? बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट करो मत। ये है ऐसा, फिर भी बनवाएंगे बॉक्स ऑफ y बराबर बॉक्स ऑफ sin x। ये ऐसे ऐसे चलेगा, कुछ भी नहीं है बात को बेटा इसमें। ये तो मैंने बल्कि पहली क्लास में ड्रॉ करा दिया था। ये याद है हमने पहली क्लास में तुम लोग को, ये 0 है ये पाई। अब बताओ जब x 0 से पाई जा रहा है तो y कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। 0 से 1। तो भैया ऐसा करना, इनका बॉक्स लोगे तो 0 आएगा, बस एक ये सब थ्रू आउट 0 आ जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा है, π/2 जहाँ पे वैल्यू क्या है? 1। तो बेटा उसका बॉक्स लोगे तो यहाँ डॉट डॉट मतलब इंक्लूडेड, फिर से लिखे दे रहा हूँ। जब तक नए बच्चे खुद से पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एरो दिखा देना। ये एरो ये बता रहा है कि भाई हम वैल्यू नहीं, वैल्यू यहाँ पे ये वाली है। अब अगर पाई से 2 पाई जाओगे तो बताओ क्या हो रहा है? पाई से 2 पाई जाओ तो बताओ क्या -1 से 0। तो बताओ क्या लेंगे? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब पाई पे वैल्यू 0 है, पाई पे वैल्यू 0 है तो बेटा ये एरो दिखाना पड़ेगा। 2 पाई पे वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एरो दिखाना पड़ेगा। भाई समझ में बात आ गई क्या? यस सर। है ना? अब एक बेटा तुम्हें एक चीज बताते हैं, कई लोग ये बुक्स में ऐसा दे देते हैं, गलत भी होता है कि अगर इंटीजर आ जाए तो ब्रेक कर जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। संभवी हमने क्या किया, जैसे 1 था, 1 से कहाँ गए? 1 से 2 आए तो देखो ब्रेक कर गया ग्राफ। समझना, आगे वाला कैसेट बता रहे हैं, ये देखो ब्रेक कर गया ग्राफ। देवांश ब्रेक कर गया ना? यस सर। देखो बेटा यहाँ पे 1 पे ब्रेक नहीं किया। अगर मैक्सिमा आएगा तो दिक्कत ये देखो, अगर मिनिमा आएगा तो ब्रेक। ये वैल्यू कितनी थी भाई? यहाँ इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था कि नहीं फंक्शन? यहाँ इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था कि नहीं? यहाँ पे कितनी वैल्यू ले रहा था? -1। और देखो ग्राफ ब्रेक नहीं किया।
तो अगर कभी, जब ये बात की बात है, आदत है ज्यादा बताने की तो बता देता हूँ, ये मिनिमा है, तो कभी इंटीग्रल पॉइंट पे अगर मिनिमम आ जाए तो फिर नहीं ब्रेक करता है। सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, डरो मत, क्या आएगा एओडी में। ये समझ गए, ये वाला ग्राफ समझ गए, Sir. ये ग्राफ समझ Yes, गए। अच्छा Yes, sir. अच्छा, ये वाला भी Yes, समझ जाओ sir. बेटा, ये भी जीरो आएगा भाई, ये भी सब जीरो रहेगा कि नहीं। Yes, sir. केवल यहाँ Yes, पे sir. ऐसे ऐसे एरो बनेगा, यहाँ पे वैल्यू ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, अब हम बात हैं कि नहीं, पॉइंट ये होगा 5 पाई बाई 2। भाई नए बच्चों यस है, माइनस पाई से जीरो में सर क्या होगा, माइनस पाई से जीरो में सर क्या होगा इसकी हाल बेटा, माइनस पाई से जीरो में ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो ना, माइनस Yes, 1। sir. ये एरो से क्यों कंफ्यूज होना, अरे भाई जहाँ एरो का डर हो तुम वहाँ वैल्यू देख लो, -5 इसकी वैल्यू बताओ कितनी, जीरो है सर, तो यहाँ भाई जीरो लगाओगे, जीरो पे जीरो लगाओगे भाई, ये समझ गए, ये Yes, समझ sir. गए आप। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, क्या दिया है सर, y बराबर देखो log ऑफ, सर पीछे वाला पिच कर दिए एक मिनट। अच्छा भाई देख लो भाई, पीछे वाला पिच कर दिया, सर ये वाला ब्रेक कैसे हो रहा था, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा, ये वाला हो गया सर। ABC वाला। क्यों बेटा, a से b जब जा रहे हो x कोऑर्डिनेट, तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोलो भाई, 1 से 2 जा रहा है कि नहीं। यस सर। ये फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा है, 1 से 2 वैल्यू ले रहा है ना, इन वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगर b से c जा रहे हो तो बताओ फंक्शन कहाँ से जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, इन वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। अगर c से d जा रहे हो तो फंक्शन 3 से 4 जा रहा है, 3 से 4 का बॉक्स लोगे तो 3 आएगा। ये लाइन कौन सी है बताओ, ये लाइन कौन सी है, y बराबर 1, ये लाइन कौन सी है, y बराबर 2, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स 3। भाई तान्या क्लियर है क्या, y बराबर log ऑफ x टू द बेस 10, इसका तुम्हें बॉक्स लेना है, तो पहले क्या करेंगे बोलो, पहले क्या करेंगे, y बराबर log ऑफ, बेटा आप फिर से ध्यान से फिर से समझ लो, log ऑफ x टू द बेस 10। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसका ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार बढ़ता जाएगा। इन लोगों ने पूरे कर भी लिए, वो भी कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे, ये ऐसे बनेगा, हाँ ठीक है सर। अगला स्टेप याद करो, मैंने क्या कहा था, क्या क्या ले सकता है, तो भाई ये 0 ले सकता है, ये पहले पॉजिटिव वाला बना लेते, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, ये कितनी वैल्यू लेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा भाई, सारे थोड़ी ना लेंगे। ये 4 ले सकता है। अगला क्या कहा था, किसके लिए 1 लेगा, बोलो किसके लिए 1 लेगा, 10 के लिए, किसके लिए 2 लेगा, 100. 10 स्क्वायर के लिए, किसके लिए 3 लेगा, ये एमपीएम सर ने पढ़ाया है, Thank you. अगर हमसे पूछा तो बहुत मारेंगे तुम्हें हम। 10 क्यूब, ये वाला कहाँ लेगा, 10 की पावर 4। पहले पॉजिटिव वाला बना भाई, इतना सबको समझ में आया भाई, पुराने नए बच्चों सब बच्चे समझ में आया क्या, यस सर। 10 की पावर, नो सर बेटा नहीं आया क्या, सर आ गया। आ गया। ये वाला वैल्यू क्या था, ये वाली वैल्यू 1 थी। अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ भैया, जब x 1 से 10 जा रहा है तो y कहाँ पे है, जब x 1 से 10 जा रहा है तो y बेचारा कहाँ पे घूम 0 रहा से है। 1। अरे यार तो भैया इसको ऐसे बना लेना यार, हरे से बना देते, ऐसे बना दे यार, ये वाला ये ग्राफ जाएगा। जब अब 10 पे क्या होगा, 10 से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 पे ये डॉट लगेगा। बताओ 10 से 10 स्क्वायर कहाँ जा रहे हो, जब x 10 से 10 स्क्वायर, तो ये ऐसे बना देना। बताओ भाई, अब तो सबको आना चाहिए यार। अब तो कोई, अब अगर कोई रोना रो रहा है तो उसका कोई इलाज इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है। 10 से 10 स्क्वायर में क्या जाएगा बोलो, 2 जाएगा। 10 क्यूब से 10 की पावर 4 में क्या जाएगा, 3 जाएगा। जब 10 की पावर 4 हो जाएगा तो वैल्यू 4 हो जाएगी। थोड़ा बना लेते हैं सर, नेगेटिव भी तो ले रहा था, तो नेगेटिव बताओ, ये वाली बताओ, नेगेटिव में 2-3 बना। ये -1 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, 10 की पावर -1। 10 की पावर माइनस, इसको इधर बना दो वरना दिक्कत, ये 1 है। ये -1 वैल्यू कहाँ ले रहा है बोलो, 10 की पावर -1। तो जब x 10 की पावर -1 से 1 है तो ये कहाँ घूम रहा है, -1 से 0। तो बेटा ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा।
ये वैल्यू -2 कहाँ पे ले रहा है बोलो, ये वैल्यू -2 कहाँ पे ले रहा है, 10 की पावर, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 से माइनस क्या बनाओगे, -2 बनाओगे। भाई समझ गया सब लोग, यस सर। Yes, sir. भाई समझ गए, Yes, sir. चलो थैंक यू वेरी मच। भाई 26 का तो हमने बड़ा अच्छे से करा दिया था, फिर से कराएं क्या, 26 तो मत करवाओ भाई, इसकी सर जो आता ट्रिक विक है। सब आता है ना, मॉड पीछे वाला कर दीजिए। हाँ सर 1 मिनट पीछे वाला पेज। कर दिया, जल्दी करो, मुझे एक्स्ट्रा केसेस भी कराने हैं जो इस पैकेज में नहीं दिए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। बेटा हो गया, सर बस 1 मिनट। चलो भाई, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, अर्ची बेटा क्लियर हुआ, यस सर। इसकी आवाज सबसे क्लियर आती है। बस बेटा आप टर्न करें, यस सर। वाई बराबर, ये वाला सवाल अब हो जाएगा ना, मत कराओ भाई, Yes, sir. हो जाएगा। ट्रिक विक सब बताई थी, नए बच्चों हो जाएगा ना, फिर भी ना Yes, कर पाओ है ना, फिर भी ना कर पाओ तो इसके तरीके क्या थे भाई, एक ये तो ट्रिक से था, इसके तरीके क्या थे, अगर x मोर देन इक्वल टू 3 है तो क्या बन जाएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, x मोर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगी। अरे बेटा वो एक ही टर्म है, वो टर्म एक ही है, उसको मतलब इसको एक ही टर्म मानो। सर आपने जो ट्रिक बताई थी उसको ऐसे बताई थी, इसको ये बेटा 2 x मोर देन इक्वल टू 3 में क्या आएगा फंक्शन, जल्दी बताओ। 4x minus 8। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे चाहिए, 4x - 8, और x की वैल्यू अगर 3 से कम हो और 2 से ज्यादा हो तो क्या आएगा, जल्दी बोल दो। 2x minus 2। 2x - 2, अच्छा ठीक है, फिर क्या करोगे, x की वैल्यू अगर 2 से कम है और 1 से ज्यादा है minus 2x plus 6। -2x + 6, वेरी गुड। देखो बेटा बढ़ते बढ़ते डिक्रीज करके अब क्या आएगा, x अगर लेस देन 1 है तो minus 4x plus 8। 8। सर ये कैसे देखा जाता है भाई, ये 1 के अराउंड गड़बड़ करेगा, ये 2 के अराउंड, ये 3 के अराउंड, तो एक 3 से बड़ा ले लेना, एक इनके बीच में ले लेना, एक 1 से 2 ले लेना, एक 1 से कम ले लेना, है ना। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, फंक्शन देखो बेटा, स्लोप नेगेटिव स्लोप की लाइन बनेगी, कहाँ तक, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे बनेगी, ये कहाँ तक बनेगी, बना दूंगा -1 तक, फिर क्या बनेगी, फिर भी नेगेटिव स्लोप की लाइन बनेगी, बट कंपेरेटिवली कम नेगेटिव स्लोप है, तो ये ऐसे। फिर सर आप देखो पॉजिटिव स्लोप की बनेगी, तो ये ऐसे, और फिर इसके बाद फिर और पॉजिटिव स्लोप की बनेगी, तो ये ऐसे। सब बच्चे देख लें जिनको ना आया हो, सर ये बता दिए, ये बताओ कहाँ तक बनी है, x बराबर -1, सॉरी ये 1 है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर -4x + 8, ये 2 तक नए बच्चों ये आता है या नहीं, कराया था, x बराबर 2 तक, ये कौन सी लाइन, ये लाइन कौन सी है, y बराबर -2x + 6, ये बेटा 3 तक, ये x बराबर 3 तक, 2 से 3 में कौन सी लाइन बनी है, y बराबर 2x - 2, और 3 के बाद कौन सी बनी है, y बराबर 4x - 8। ये फंक्शन सबसे कम वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, x बराबर, और अगर हम बोले उस जगह वैल्यू क्या है, तो बेटा x की जगह 2 रख के बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह अगर 2 रख दे तो वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो 2 आ रही है भाई। मॉड ऑफ 2 - 1, 2 टाइम्स 2 - 2 प्लस 2 - 3, ये वैल्यू क्या 2 आ रही है, तो बताओ ये पॉइंट क्या बनेगा, 2, 2, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी बोलो, 2 से इंफिनिटी, फंक्शन मेनी टू 1 है,
फंक्शन मेनी टू वन है और इसके अबाउट सिमेट्रिकल भी नजर आ रहा है। किसके अबाउट सर? ये चेक कर लेना, बताऊंगा अभी सिमेट्रिकल। अभी तो काफी चीजें बतानी है, अभी तो शुरुआत है। अगले ग्राफ से मूव करने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे, छोटा सा। क्या बताना चाहोगे सर? एफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स, ये क्या भूत होता है सर? सिग्नम एक्स एक फंक्शन होता है, एक ऑपरेटर होता है। ये कहता है कि हम हमेशा 0 वैल्यू देंगे अगर एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू 1 दे देंगे अगर एक्स की वैल्यू मोर देन 0 है, और हम ये वैल्यू -1 दे देंगे अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0। मतलब सर, मतलब सिग्नम ऑफ 10 की पावर 23 ये वैल्यू 1 ही होगी। सिग्नम ऑफ -100.23 इसकी वैल्यू कितनी होगी? और सिर्फ सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें सिग्नम ऑफ कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लो gx, तो क्या करोगे? क्या करोगे? किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर कब होंगे? जब gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये 1 के बराबर होगा जब gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। इससे आसान फंक्शन इस टॉपिक में नहीं है, जब gx की वैल्यू लेस देन 0 है। there is one more way to define this function. fx बराबर sgl, सर नाम भी लिख दिया ढंग से, क्या हो रहा है? SIG सिग्नम फंक्शन। अभी मैं वापस वाले केसेस में लौटूंगा जो 23 कराए हैं, वो कुछ केसेस इसमें नहीं दिए पैकेज में। इस शॉर्ट में लिखा जाता है सिग्नम SGNX। सर और क्या तरीका है बेटा? एक तरीका तो ये है कि भाई इसको लिख दो 0, कब? जब x की वैल्यू क्या हो? 0। या इसको लिख सकते हो mod x बाई x, या ये भी कहा जा सकता है क्या सर? x बाई mod x। कब? जब x 0 ना हो। सर कुछ समझ में नहीं आया। मान लो x पॉजिटिव हो तो क्या आएगा? मान लो x पॉजिटिव हो तो क्या आएगा? x पॉजिटिव, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? अगर x पॉजिटिव इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? कोई कह रहा पॉजिटिव वैल्यू मार दें घंटा आप, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? 1। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? -1। क्यों सर? क्यों सर? अगर भैया x पॉजिटिव है तो मॉड को कैसे खोलोगे? x। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड को कैसे खोलोगे? -x। तो ऐसे भी कुछ बुक्स में देते हैं बेटा, ये भी सही है। चाहे तो तुम इसको बेटा, इसको भाई समझ गया क्या? बच्चों में बात आई क्या? समझ में? बड़ी छोटी सी बात है, सबको समझ में आई। इससे आसान ग्राफ दुनिया में कोई नहीं होता भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बताओ सर क्या कह रहा हूँ? आपके लिए सभी आसान है, सच में आसान होता है, नॉट जोकिंग। देखो, जैसे मान लो तुम्हें कोई रफ डायग्राम बना दे, ये ऐसे 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 ऐसे। सुमित ऐसे ग्राफ बना दिया। सुमित है क्या? 1 2 3 4 5 और 6। बेटा तुम्हारे एक्चुअली पेपर में बिजी हूँ, इसीलिए 2-3 कभी डाउट तुम लोग के बचे वो नहीं भेज पाया हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसे ये ग्राफ है सर, क्या भाई संभवी ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? y बराबर fx का ग्राफ है। यस है ना? ये तो हमने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें इसके सिग्नम का ग्राफ बनाना है बेटा, अत्यंत आसान है ग्राफ, इससे आसान ग्राफ हो ही नहीं सकता। सर कैसे आसान है? हम लोग को तो टफ लग रहा है भाई। ये बताओ, ये फंक्शन 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? बोलो कितनी वैल्यू ले रहा है? तो कोई कह रहा 1, इतना मार मारेंगे तुम लोगों को। 0 वैल्यू ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 पे 0 वैल्यू ले रहा है। इन वैल्यूज का सिग्नम लोगे तो क्या आएगा? अरे 0 ही आएगा। 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 नमन 0 आएगा कि नहीं? यस सर।
1 पे 0 क्यों? क्योंकि fx 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, ठीक है। अच्छा, एक और, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये वैल्यू लेगा क्या? ये Minus वैल्यू one. लेगा Minus one. y बराबर माइनस, सर आपने फिर देखो डॉट लगा दिया, हम लोग को दिक्कत होती डॉट इसलिए लगा दिया कि 1 पे कितना था? Zero. Zero. तो 0 ही दिखाना यहाँ पे। अब बताओ, 2, ये बेटा 1 था, ये 2 था। अब बताओ 2 से 3 वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है कि नेगेटिव ले रहा है? Positive. तो भाई क्या बना देंगे One. y बराबर 1 बना दें क्या? Yes, sir. Yes. 3 से 4 की कहानी क्या होगी? 3 से Minus 4 आप बना minus दोगे y one. बराबर -1। 4 से 5 बेचारा फिर से क्या बन One. जाएगा? ये बन जाएगा 1। और सर फिर 5 से -1. 6 क्या बनेगा? -1 -1 बनेगा, ठीक है। और सर 6 के बाद बेटा, 6 के बाद हमेशा के लिए, 6 के बाद हमेशा के लिए y बराबर 1। 6 पे यहाँ पे डॉट लगा, एरो लगा देना, क्योंकि 6 पे वैल्यू 0 है। और सर ये 1 के पहले की क्या कहानी है? 1 के पहले क्या होगा भाई बताओ? 1 के पहले, 1 के पहले ये +1, ये भाई ये वाला तो आया होगा तब भाई और बहनों, ये तो आया होगा। Yes. Yes, sir. अच्छा, क्या इस वाले केस में अगर वैल्यूज ना भी पता हो, केवल इतना पता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या ग्राफ बना सकते हैं? Yes, हाँ, Yes. हमें वैल्यू से मतलब नहीं भाई। ये भी वैल्यू 1 है और सिग्नम ऑफ 20 की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। बस 1. इतना पता चल जाए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव है ना। आप जैसे 27 दिया था, y लास्ट पे बराबर, ये ले जल्दी करो जल्दी करो। सर हो गया। y बराबर सिग्नम किसका लिया है भाई बोलो? सिग्नम अर्ची किसका लिया है? सिग्नम इस भूत का लिया है, x + 1/2 - x। मतलब ये कुछ ऐसा है, सिग्नम ऑफ व्हाट? सिग्नम ऑफ fx। भाई यस है क्या? यस है क्या? Yes. है ना। अब ये बात तो सिर्फ fx ये ले लें, fx ये ले लें। क्या है सर ये? x + 1/2 - x। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर आपको? कि भैया fx की वैल्यू 0 जो होगी वो केवल एक पॉइंट पे होगी। x इक्वल्स -1. और याद रखना भाइयों और बहनों, इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2। क्यों सर? क्योंकि भैया 2 नीचे है, ये देखो ये 2 नीचे लगा हुआ, यस या नो? यस सर। हाँ, ये गलती नहीं Yes. करना। अब तो हमने क्या पता कर लिया? हमने एक चीज पता कर ली कि fx 0 कहाँ पर है। कहाँ पर 0 है? x बराबर -1 पे। अब हम क्या पता करेंगे? अब हम पता करेंगे कि भाई fx पॉजिटिव कहाँ पर है। तो बताओ पॉजिटिव कहाँ पर है? जहां पर x + 1/2 - x क्या है? पॉजिटिव। मतलब जिनको नहीं आता इसे देख ली, x + 1/x - 2 क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब fx कहाँ पे पॉजिटिव? वेवी कर्व से बता लोगे ना भाई, ये तो हुआ होगा वेवी कर्व से। -1 sir. 2 प्लस कहाँ पे पॉजिटिव है बोलो? -1 से 2. -1 से 2। भाई समझ गए क्या? समझ गए क्या भाई? ये पॉजिटिव किया था तो ये आया था, बट यहाँ -x आ रहा था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी सब जगह क्या है? बाकी सब जगह क्या है? मतलब सर बाकी सब जगह का मतलब मतलब अगर fx जो है वो नेगेटिव कहाँ होगा बेटा? यही सब पूरा काम करना तो fx नेगेटिव कहाँ आएगा बोलो? x < -1 में, या बोलो या x < 2 में। 2 को तो दिख भाई समझ गया। अब इसका देखो, हमने इसका ग्राफ पूरा fx का नहीं बनाया, फिर भी देखो हम सिग्नम का बना लेंगे।
केवल हमने ये पता कर लिया संभवी कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो सर क्या पहले -1 मार्क कर दो, ठीक है, 2 मार्क कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 केवल -1 पे होगी। हाँ ठीक है सर। पॉजिटिव कहाँ पर हो बेटा, इसमें यहाँ कट्टम लगा देना। बताओ कट्टम क्यों लगाया? कट्टम लगवा दिया सर आपने, ये डोमेन नहीं वो में है, डोमेन में नहीं। नहीं है डोमेन में नहीं है। अच्छा बताओ ये पॉजिटिव कहाँ था? बोलो ये -1 से पॉजिटिव 2 -1 से 2 में पॉजिटिव था। 1 तो बताओ ये क्या होगा? ऐसे बनेगा क्या बेटा? यहाँ पे ऐसे होल की ये पॉइंट ही नहीं स्वामी, ऐसे बनेगा क्या? ये एरो भाई समझ में आया हो तो बोले, वरना रुक जाए। आगे अच्छा नेगेटिव कहाँ पर है? ये बाकी सारी जगह। -∞ से माइनस। ग्रेटर देन वेरी गुड, ये ऐसे जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी एरो एरो, -1 पे वैल्यू 0 है ना, तो ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है। समझ गए? अब इतने बार में एरो बता चुके कि मैं सपने में भी एरो दिखे, समझ गए? और 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद भी -1 2 के बाद भी क्या होगा? तो सही से बना दो भाई, समझ गए सारे बच्चे? Yes. यस सर। हाँ ठीक है। तो 2 के बाद की भी जो कहानी है वो यही रहने वाली है। 2 को हटाने का कारण कुछ और था कि वो डोमेन में ही नहीं था। स्टिल मैं एक जल्दी से एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूंगा। अब ये बेटा तेजी से बताऊंगा। सर -1 पे वहाँ पे होल नहीं होगा 2 के नीचे? कहाँ नमन, कहाँ होल लगा दें? सर 2 के नीचे। अरे वो लगा एरो, लगा एरो, लग भैया लो, हम इसमें लगा दिया होल, ठीक। यस। एरो का ही मतलब वही। देखो नमन कितना मतलब अप टू डेट आदमी, इससे मिलने का मन है बेटा। तुम वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट, आदमी मतलब लगा पड़ा है एक्स्ट्रा पॉइंट। जिसे इसका ग्राफ वैसे अगर कहीं बनाना तो बना लो जल्दी से। x + 1/2 - x, याद है? याद है कुछ? यस सर। जल्दी बताओ। डिवाइड करेंगे तो हाइपरबोला कितना वाली। है? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बोलो। डिवाइड करोगे तो कौन कौन डिवाइड कर लेगा? आप डिवाइड कर लेना, इतना मैं नहीं बताने वाला हूँ। 3/2 - x -1 आएगा क्या? डिवाइड करना सबने सीखा होगा कक्षा 8 में। या चाहो तो भैया इसको इसे लिख लो। कैसे, क्या लिख लें सर? 3 - 2 - x, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे डरते इसलिए कि तुम लोग को सर ये कैसे आपने लिख दिया। जो डिनोमिनेटर उसको ऊपर लिख दो, उसके बाद मैनिपुलेट कर लो। तो ये आएगा ना, ये आएगा y + 1 बराबर कितना आएगा? -3 टाइम्स x - 2। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि नहीं? कौन वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? अरे ये वाला है। ये ऐसे था और ये ऐसे था। यस या नो? केवल इसका जो सेंटर है वो क्या है? इसका सेंटर क्या है? -1, 2 ना -1 ऐसी 2, गलती करना वंश। इसका सेंटर है 2, इसका सेंटर है 2, भाई समझ में आया? नए बच्चों बताया है तुम लोग को भी? यस सर। मतलब सर क्या Yes, x बराबर 2 लाइन और y बराबर -1 लाइन। और ये बनेगा कैसे सर? कैसे बनेगा? तो मैंने हमेशा कहा बेटा कभी फंक्शन x बराबर 0 पे वैल्यू देख लिया करो। तो 0 पे वैल्यू इसकी कितनी है? 1/2 है ना। 1/2 ये वाला पॉइंट यार क्या था? 2, -1। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा, और इधर कैसे जाएगा? इधर ऐसे जाएगा। ये ग्राफ बन गया। अब देखो खुद ही बता रहा है ये वाला पॉइंट कहाँ पे y 0 होगा? तो y 0 होगा जहाँ पे x की वैल्यू होगी कितनी? कुछ गलत किया क्या मैंने? वो हाफ होगा। yes सर ऊपर सॉरी होगा, बेटा, y = ऊपर होगा y इक्वल टू हाफ होगा। मैंने -हाफ बना दिया। ये ऐसे, गलती करो। ये ऐसे क्या हो बेटा? कुछ कुछ बोल रहा था। ये वाला पॉइंट क्या होगा? जहाँ पे y 0 होगा, x बराबर -1। तो देखो साफ साफ दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? कि इस रेंज जब x की वैल्यूज ये हैं तो बताओ y पॉजिटिव है कि नेगेटिव? y पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जब x की वैल्यू ये है तो y पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ सिग्नम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ सिग्नम, ये 2 लाइन तक बताओ सिग्नम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? y बराबर 1। देखो हम लोगों ने वही बनाया बिना ग्राफ को ड्रॉ किए।
-1 से पहले देखो y कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव और 2 के बाद y कैसा है, देखो 2 के बाद y कैसा है, Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव देखो हम लोगों ने सिग्नम कैसे बनाया है, -1 बनाया है, और सर -1 पे, बेटा -1 पे देखो y 0 है, तो इसीलिए ऐसे बनाया है। भाई समझ गए क्या? यस सर। समझ गए Yes. है? कंप्यूट कर दीजिए सर, Yes. हाँ? हो गया सर। सर रुक जाइए, नोट कर लेंगे 1 मिनट। बेटा कभी कभी चाहो तो PDF ले सकते हो, मैं अगर बहुत इमरजेंसी है तो मैं दे भी देता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी करो। यस सर, हो गया। थैंक यू। बेटा व्हाट्स योर नेम? सर आदित्य। आदित्य। अब बेटा ये वाले ग्राफ यार बढ़िया से बताया था यार, 28 वाला बताया था कि नहीं? y Yes, बराबर क्या था ये, मैक्स ऑफ, याद है, मैक्स ऑफ Yes, sir. एक्स स्क्वायर Sir. एक्स बताया था। और एक्स क्यूब बताया था। तो इसमें 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से? Sir, max. X y square बराबर x एक्स स्क्वायर, y बराबर x और y बराबर एक्स क्यूब। फिर क्या करेंगे सर, जो ग्राफ ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। ये मिन भी बनवा देते, मिन नहीं दिया तो अच्छा एक बात याद रखना, ये बेटा देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ भी सिग्नम ये डिसकंटिन्यूअस है, ये आएगा भी आगे। एक के जो बताना तो ये वाला देखो, यहाँ पे बेटा नॉन डिफरेंशिएबल है ये वाला, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो ऐसे आएगा, ये तो ऐसे आएगा। x कैसे आएगा भाई, x तो ऐसे आएगा, x ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा कहाँ, 0 से 1 में। 1 और सर एक्स क्यूब कैसे आएगा, बेटा एक्स क्यूब को ही बताया, 1 के बाद तो सबका डाउन होगा, 1 के बाद तो सबसे बड़ा होगा, बट 0 से 1 में सबसे छोटा होगा, और ये ऐसे जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा सर, ये कहाँ काटेगा y बराबर x को, -1 पे। तो बताओ भाई मैक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, पीछे तो चलो माइनस इनफिनिटी, देखो ये वाला मैक्स का ग्राफ आ रहा है, ये मैक्स का ग्राफ है, ये मैक्स का ग्राफ है। कहाँ तक एक्स स्क्वायर रहेगा, कहाँ तक एक्स स्क्वायर रहेगा बोलो, 0 तक। उसके बाद क्या रहेगा बोलो, उसके y बाद इक्वल क्या टू रहेगा x, और उसके बाद क्या रहेगा, x क्यूब x बराबर x क्यूब। x बराबर एक्स क्यूब। सर अलग बेटा चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, तुम अलग से बनाओगे तो एक्स स्क्वायर बना लेना, ठीक है सर 0 तक। फिर x बना लेना, ठीक है, फिर क्या बना लेना, एक्स क्यूब। तो ये इसको अलग अलग भी रिपोर्ट कर सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर x, और ये y बराबर एक्स क्यूब। ये वाला भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मैक्स वाला ग्राफ, ना यहाँ पे डिफरेंशिएबल है और ना ही यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। अगर हम बोले मिन का बनाओ, अगर हम बोले मिन का बनाओ, तो मिन का भाई कैसे बनाओगे, मिन का मतलब सबसे कम, फिर सबसे माइनस इन्फिनिटी से चलो, तो बेचारा सबसे नीचे कौन है, बोलो सबसे नीचे कौन है, ये ना, वो नहीं है सब, तुझसे तो कोई बेटा नीचे एक्स क्यूब नीचे है ना, एक्स क्यूब नीचे है ना। उसके बाद बताओ कौन नीचे है, Y equals बराबर to x। minus. y बराबर, देखो y बराबर x नीचे है। फिर बताओ नीचे कौन है, 0 के बाद नीचे कौन है, X cube। X cube. ये 0 के बाद नीचे एक्स क्यूब, ठीक है, और उसके बाद नीचे Y कौन है equals to बोलो, Y y equals इक्वल to टू X. x। y इक्वल टू एक्स। ये हरा वाला ग्राफ किसका आया, ग्रीन वाला किसका मिन आया का। बोलो, मिन ग्रीन वाला आ मिन का, गया, मिन। ग्रीन वाला आ गया मिन का कर। भाई समझ में आ गई क्या बात, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes। बेटा इसी तरह का एक बेटा ये तो एक तीसरा 30th और कर ले जिसपे इसमें कोई गलती ना हो, फिर भी वो थोड़ा ठीक है। कौन सा सर, समझी जरा, कोई 30th वाला क्या सवाल था भाई, 30th वाला हो गया क्या गौरान, 30th वाला क्वेश्चन क्या था? Sir, बोल दे। Y is equals to max of mod x। अब अगला वाला बना लेना, 29 वाला ऐसे ही बनेगा। y बराबर क्या है बोलो, y बराबर मैक्स ऑफ mod x। ये है मॉड x और मॉड x -1, तो थोड़ा सा और ऊपर है
1 minus x रुक जाओ बेटा, इसको समझ लो, ऊपर तो अभी हम कर ही देंगे। और है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको समझ लो, ऊपर भी हम कर देंगे। तो भाई बताओ, ये आते हैं बेटा जी एडवांस इस तरह, ये एक बार आ चुका है, 3-4 बार वैसे ओवरऑल तो आ चुका है। तो मॉड एक्स वाला ग्राफ कैसे जाएगा? मॉड एक्स वाला ग्राफ तो ऐसे जाएगा, ठीक है। मॉड एक्स माइनस 1 वाला ग्राफ कैसे जाएगा भाई? 1 यूनिट राइट। ये मॉड, गलती नहीं करना इसमें, एक छोटी सी गलती होती है बच्चों से। ये मॉड एक्स माइनस 1 वाला ग्राफ, ध्यान देना, ये बेटा बिल्कुल साफ है, बाई सिमेट्री भी दिख रहा है। ये पॉइंट होगा 0, ये पॉइंट होगा 1, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ काटेंगे, ये हाफ होगा। और अब तुम्हें क्या बनाना है भाई? अब तुम्हें क्या बनाना है? माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये पैराबोला डाउन बनेगा और उसको शिफ्ट करोगे 1 यूनिट, है ना? अच्छा ये बताओ, ये लाइन की इक्वेशन पता है बेटा? इसकी इक्वेशन y बराबर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब ये वाला पॉइंट कैसे निकाले सर? ये वाला पॉइंट कैसे निकाले? अरे भाई ग्राफ कौन सा है ये? y बराबर मॉड एक्स माइनस 1, ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट 1 ही होगा ना। अब अगर x माइनस 1 होल स्क्वायर बनाओगे तो कैसे बनाओगे बोलो मुझे? अलग से अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर? ये तो इससे बना देंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर को कितना ऊपर कर देंगे? 1 पे माइनस One वन, unit. ये हो One जाएगा unit. 1, ये हो जाएगा -1। तो बेटा ये जो कुछ आएगा ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। यस है या नो? ये पास करेगा बेटा 1 से, ये वाला भी यस या नो? भाई यस सर। यार अब इसका बनाना किसका है बोलो? ग्राफ किसका बनाना है? मैक्स का बनाना है क्या? ग्राफ मैक्स का बनाना है? तो बताओ मैक्स वाला ग्राफ कौन है भाई? एक सेकंड। हाँ, ग्राफ अगर मैक्स का बनाना है तो भाई कैसे बनाएंगे बोलो? ये वाला ग्राफ चलेगा क्या? ये हरा वाला ग्राफ चल रहा है सर, यही सबसे ऊपर दिख रहा है, हरा वाला चला, ठीक है सर, हरा वाला चला, हरा वाला यहाँ, ग्रीन वाला यहाँ तक चलेगा। इसके बाद कौन सा चलेगा? ब्लैक वन यहाँ तक। फिर कौन सा चलेगा सर? अनदर रेड वन, बट मेक श्योर व्हिच वन इज अनदर रेड वन। y is equals to minus. ये ऐसे, ये ऐसे वाला, ये ऐसे वाला। सुमित तुम कौन सा सवाल कह रहे हो भाई? टाइम मिला तो बताओ कौन सवाल कह रहे हो? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अरे बता तो दिया तो। y स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 6। बेटा बता तो दिया तो, तुम्हें वॉइस मैसेज में नहीं समझे थे क्या? अच्छा तो बता उसका देंगे। ग्राफ को शेप नहीं बन रहा ना मेरा। शेप बन, अरे ऊपर नीचे दोनों बनेगा यार, ये सब बहुत बढ़िया से करवाएंगे। अच्छा ये समझ गए? पहले बताओ ये समझे, अब बताओ ये पॉइंट कौन बताएगा? सूरवीर। कौन सूरवीर? ये वाला पॉइंट बताएगा। ये पॉइंट कैसे आएगा? ये पॉइंट कैसे आएगा? किसके किसके इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पॉइंट किसके किसके इंटरसेक्शन से आ रहा है? y बराबर x। ये वाले हरे पार्ट की इक्वेशन कौन बताएगा? ये वाले हरे, बेटा रिपोर्ट करने को भी आ सकता है किस तरह की, इसकी इक्वेशन कौन बताएगा? y बराबर माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स। ये वाले की इक्वेशन कौन बताएगा? y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वाले की इक्वेशन कौन बताएगा? y इक्वल टू -1 प्लस रूट। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसके रूट कितने आएंगे बोलो? 2 रूट आएंगे। पॉजिटिव वाला लेना, क्योंकि दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक काट तो यहाँ भी रहा है। अगर ये आप सॉल्व कर रहे हो y बराबर, अच्छा ये पूछते देखो कौन बताएगा, y बराबर कितना आ रहा है बोलो? -1 प्लस माइनस √5/2 प्लस माइनस √5/2। ये बताओ दो वैल्यू क्यों आ रही है? कौन बताएगा कि ये दो वैल्यू क्यों आ रही हैं? तुमने किन दो ग्राफ को सॉल्व किया है? तुमने किन दो ग्राफ को सॉल्व किया है बोलो? y बराबर, एक उधर वाला y बराबर y mod x। कट करेंगे ना। नहीं मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स नहीं बेटा, एक्चुअली ये वाला आ रहा है, ध्यान से देखो। तुमने ये सॉल्व किया है y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर x। तो y बराबर x, एक रूट यहाँ भी दे रहा है नेगेटिव वाला, और यहाँ कौन सा दे रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये वाला तो है ही नहीं हमारे पास।
कितने कितने लोग भाई ये बात समझे? थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ नए बच्चों, नए बच्चों नहीं पुराने बच्चों, नए बच्चों बताओ ये क्या सर बता गए आप? आपने भाई इसको इससे सॉल्व किया ना, 2 कर्व सॉल्व किए, 2 कर्व सॉल्व किए कि नहीं किए? यस सर। थोड़ा तो बोलो। 2, हाँ सर ये तो दिख रहा आपने 2 कर्व सॉल्व किए। तो बेटा 2 कर्व सॉल्व किए तो 2 रूट, एक्चुअली ये पॉजिटिव वाला रूट लेना, कौन सा? √5 - 1/2। और सर नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है, क्योंकि y बराबर x लाइन जो ड्रॉ की हो केवल पॉजिटिव x के लिए की है, ये ड्रॉ नहीं की है। अगर ये ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो रूट आएगा, ये रूट जानते हो क्या आएगा? -1 - √5/2। ये we haven't drawn the complete line of y equal to x. We have drawn this line only in the region where x is positive. I think it's clear now. Yes, sir. है यस ना सर। क्लियर? इस वाली बात। अब एक बच्चे किसी ने सवाल ये वाला पूछा था, बेटा रुक जाओ थोड़ा सा, एक किसी बच्चे ने ये वाला पूछा था 30। ये किसी बच्चे ने, शायद शिशिर ने पूछा था, y बराबर 1/mod x + 1। थोड़े चालाक बनो। अगर fx बराबर 1/x + 1 का ग्राफ बना लें तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा? अगर x की जगह क्या F लिख of दें? mod अगर x x. की जगह क्या लिख दें? f(mod x) मतलब क्या आएगा? y बराबर, भाई समझे कि नहीं समझे? ये आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. f(x) से f(mod x) की ट्रिक आपको बताई गई थी बेटा, इससे अब अच्छा नहीं बताया जा सकता है, बाकी आप लोग जानो। y बराबर x + 1 का ग्राफ कैसे बनाओगे? y बराबर x + 1 का ग्राफ सर वो तो सिखाया था आपने। y बराबर x + 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। Yes, sir. y बराबर x + 1 रेक्टेंगुलर, इसका वो सेंटर कहाँ खिसक गया है? -1, -1, पे। इसमें कोई माइनस साइनस भी नहीं लगाया, तो बिल्कुल नॉर्मल वाला ये ऐसे जाएगा। ये ऐसे सारे वीडियो अवेलेबल है, देखते जाओ, डू नॉट गिव अप। मेहनत करोगे तभी चीजें समझोगे। साथ देखो तुम्हारे ऐसे बच्चे जो आगे आगे बोल रहे हैं, जबकि उन्हें लग रहा है कि इससे और ज्यादा अच्छी चीजें होनी चाहिए, बट इसीलिए ऐसा 6-7 क्लास और चलेगा बेटा, उसके बाद फिर बहुत तेजी से गाड़ी बढ़ेगी आगे। बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव यू। ये तो अभी हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं जिसमें हमें खुद नहीं मजा आ रहा है। ये बना लिया ग्राफ, ये ग्राफ किसका बन गया? ये ग्राफ बन गया f(1/x + 1), बट ये नहीं बनाना है, बनाना है किसका? f(mod x). तो बेटा 100 बार समझाया था, जब f(mod x) का ग्राफ बनाना होता है तो जो नेगेटिव x की चीजें होती हैं ये मीनिंगलेस हो जाती हैं, इनका कोई भी Yes, मतलब नहीं होता. इनका कोई भी मतलब नहीं होता। चलो भाई मीनिंगलेस फिर से अगर कुछ रटवाओ मत। नहीं रटवाया तो मैंने कहा था भाई 10 और -10 पे सेम वैल्यू लेगा ये, 100 और -100 पे सेम वैल्यू लेगा ये। तो जो इसने प्लस में वैल्यू ले ली, उन्हीं का क्या ले लो, उन्हीं का क्या ले लिया जाए सन। तो ये वाली जो ग्राफ आई, क्या आया सर? ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये ग्राफ किसका आया है बोलो? ये ग्राफ किसका आया है? ये ग्राफ आया है y बराबर 1/mod x + 1। कोई अगर कहे अलग अलग इक्वेशन बता दो तो ये है y बराबर 1/x + 1, और ये क्या है? y बराबर 1/-x + 1। सर ये आपने कैसे बताया? अरे भाई इधर x नेगेटिव है तो mod x को क्या लिख दिया? -x। और इधर x पॉजिटिव है तो कंबाइंडली बोलना हो। अगर कंबाइंडली बोलना है दोनों को तो आप बोलोगे ये वाला। भाई समझ गए क्या? भाई समझ गए क्या? ये समझ गए सब लोग ना? अभी आप एक सवाल बेटा वो पहले जल्दी जल्दी ले रहे, बाकी कुछ तो बहुत गिरे पड़ रहे हैं, वो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। उसमें लिखा है x + 2 होल स्क्वायर बना दो, x - 3 होल स्क्वायर, है ना एक लाइन बेटा? कोई है सवाल ऐसा? संभव है ना कोई? 6-7 सवाल एक साथ दिए केवल शिफ्टिंग वाले पार्ट्स में ना, पार्ट्स में वो तो बेटा सब उससे बहुत अच्छे लेवल के करा चुका हूँ। 2 की पावर cos x बराबर
मॉड साइन एक्स, इसके जो है नंबर ऑफ सोल्यूशन तुम्हें बताने। तो देखो सर कैसे किया जाता है, y बराबर 2 की पावर cos x का ग्राफ बना लो। आता ही नहीं सर, अरे वो हम बता देंगे ना, आने वाला है जनता की नहीं। देखो 4-5 चले गए, फिर रोएंगे बाद में। y बराबर व्यवस्था 2 की पावर cos x और y बराबर मॉड ऑफ साइन x। बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स सबको आता है, इस वाले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना सर। डोमेन, अरे भाई कॉस एक्स सबके लिए डिफाइन है, इसकी डोमेन तो आ रहे होने वाली। अब एक बिल्कुल एक जो शार्प माइंड का बच्चा होगा जिसको सिर्फ कॉस एक्स पता होगा, वो साफ साफ कह देगा सर कि कुछ भी हो जाए ये फंक्शन पीरियोडिक हो, कि कॉस एक्स वैल्यू रिपीट करेगा तो 2 की पावर कॉस एक्स करेगा। नहीं समझ में आई बात सर, इतनी जल्दी बोल जाए तो समझ में नहीं आता। cos x वैल्यू रिपीट करेगा कि नहीं, 0 से 2 पाई के बाद 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई रिपीट करेगा कि नहीं। यस सर। भैया इसको जग मार के रिपीट करनी पड़ेगी वैल्यू। 2 की पावर x तो नहीं करता, 2 की पावर x तो ऐसा होता है, कह रहा हम नहीं करेंगे, बट इस बेचारे को तो बांध दिया ना किसके साथ, इसके साथ क्या टांग दिया है, cos x। ये नहीं आया तो अभी तो चीज में बताऊंगा ही आपको डिटेल में, मैं एक छोटी छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे कोई कहे वाई मैक्स क्या होगा, अरे तुम कौन है बेटा, अनुष्का बिल्कुल फॉर्म में चल रही है। वाई मैक्स कोई भाई वाई मैक्स की वैल्यू 2 ही होगी, इसमें हम क्या करें। कैसे सर वाई मैक्स की वैल्यू 2 होगी, अरे भाई जब cos x सबसे ज्यादा ले लेगा। वाई मिन की वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई वाई मिन की वैल्यू होगी 1/2। भाई बोलो मत, पर ऐसे नहीं बताऊंगा, बड़े क्लास तरह से बताऊंगा। y dy/dx बोलो, dy/dx इसका कौन, 2 a की पावर x का dy/dx क्या होता है, व्हाट इज dy/dx ऑफ a की पावर x। बेटा डाटा हो तो याद कर लो, a की पावर x a into की log a पावर बेस में। x ln a होता है क्या। तो इसको क्या Yes, लिखेंगे बोलो भाई, इसको लिखेंगे सर 2 की पावर cos x लिख देंगे और ln 2 लिख देंगे। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव फिर से करना होगा, एमपीएम सर ने चेयर रूल पढ़ाया होगा। क्या करना होगा सर, dy/dx ऑफ cos x। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 2 की पावर cos x बन जाएगा सर, ठीक है। और क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और क्या हो जाएगा ln 2। बेटा ln 2 एक पॉजिटिव नंबर है सर, ये क्या चक्कर है, अरे भाई ln का ग्राफ ऐसा होता है, एक पे वैल्यू 0 होती है, एक के बाद 2 3 4 सब जगह पॉजिटिव होती है। तो डेरिवेटिव निकाल लिया क्या देवांश, यस सर। डेरिवेटिव निकालने का मतलब मात्र एक ये बात थी कि पता करना था कहाँ ये फंक्शन बढ़ेगा और कहाँ ये फंक्शन घटेगा। मुझे एक बात बताओ, dy/dx पॉजिटिव होगा, दिस इम्प्लाइज जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई होगी, सुन लेना पहले, और dy/dx नेगेटिव होगा। डू नॉट गिव अप, सब लोग बढ़िया करने लग जाओगे जब x की वैल्यू 0 से पाई होगी। कैसे सर, भैया बात ये है कि 0 ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 की पावर एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं, 2 की पावर एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं, ln 2 हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो 0 से पाई में साइन है पॉजिटिव बट लगा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। और पाई से 2 पाई में साइन है नेगेटिव बट लगा है माइनस, तो पॉजिटिव हो गया। भाई यस ताकत नहीं मेरे पास, इससे ज्यादा ताकत नहीं बताने की। सब भी यस है, Yes. हाँ यस है भाई। तो क्या कहना चाह रहे हो सर, अच्छे से बता दो, फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज करेगा, 0 से पाई में, Bye. और फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, पाई से पाई में। 0 पे जो तुम्हारे पास पैसे होंगे वो तुम खर्च करते रहोगे किस दिन तक, पाई के दिन तक। पाई के पास जिस दिन जितने पैसे होंगे तुम अर्न करते रहोगे, कब तक, 2 पाई तक अर्न करोगे। समझो बात को, समझे कि नहीं समझे। यस सर। Yes. यस सर, थोड़ा समझे, चलो अच्छा लगा भाई। नए बच्चे समझे क्या, नमन।
नमन आज चुप है यार, नमन फेवरेट स्टूडेंट मेरा चुप है आज, समझ गए ना? ना आए तो कोई डू नॉट हेजिटेट। तो भाई सर अब बताओ भाई, जीरो पे कितनी, भाई जीरो से पाई इसको घटना है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, सबसे ज्यादा वैल्यू है जीरो पे, वैल्यू कितनी है आप लोग बताओ कितनी वैल्यू? बेटा टफ है, ध्यान सुनना, अभी सब गड़बड़ करोगे, नए बच्चे भी गड़बड़ करेंगे। ये वैल्यू है 2, चलो 2। अब बेटा घटते घटते कितने आएगा बोलो, घटते घटते कहाँ तक घटेगा? ये पाई तक घटेगा, तो पाई पे वैल्यू कितनी है? कॉस पाई कितना होता है? -1, -1 होता है। 1/2। यस सर। तो बेचारा ये बुरी तरह से हाँ। मर गया, घट गया, ये कहाँ तक घटा? पाई तक। पाई अब तक। पाई से 2 पाई क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो भाई 2 पाई पे कितनी वैल्यू लेगा जरा बता दो, 2 पाई पे वैल्यू कितनी लेगा? 2, तो भाई ये बढ़ गया, ये 2 पाई ये आ गया। अच्छा अब सर 2 पाई से 3 पाई क्या करेगा? डिक्रीज। 3 Decrease. पाई से 4 पाई क्या करेगा? इंक्रीज। भाई समझे कि नहीं समझे कुछ? यस सर। पक्का समझ में आई? अच्छा कितने लोगों को मेरे बिना बताए बात भी समझ में आ रही है कि fx बराबर 2 की पावर cos x एक इवन फंक्शन है? मतलब सर f ऑफ x भी करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर cos ऑफ -x। तो मतलब सर cos ऑफ -x इज सेम एज cos ऑफ x। X. मतलब क्या सर? जैसा ग्राफ प्लस x में वैसा ही ग्राफ -x। -x. -x में ये ऐसे ऐसे ग्राफ आता जाएगा। अभी हम लोग एक रण जीत चुके हैं। कौन सा रण जीत चुके हैं? हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया है 2 की पावर cos x। हर चीज समझ में बात आई क्या बेटा? तुम्हारा डाउट था? यस सर। अब बहुत ध्यान से समझना। अभी अगर ये बेटा सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है सर? 2। और सबसे कम वैल्यू कितनी है? हाफ, है ना? एक जो बहुत बढ़िया आईक्यू का बच्चा होगा वो कहेगा सर हमें एक चीज तो बिल्कुल दिख रही है। बताओ एक चीज तो हमें बिल्कुल दिख रही है। सुमित बताओ एक चीज तो हमें बिल्कुल दिख रही है। सर वो चीज हमें ये दिख रही है कि जब जब cos x 0 होगा ये दोनों जरूर सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये cos x π/2 पे 0 होता है तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 1 होता है तो ये दोनों साइड 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया सर? जब Yes. sin x की वैल्यू 1 होगी, जब sin x की वैल्यू 1 या -1 होगी तो उसमें cos x कितना होगा? तुम ही बताओ, इतना तो पढ़ा होगा बेटा। 0 जब भी Zero. sin x +1 होता है या -1 होता है, चाहे -1 ही क्यों ना हो जाए, उस केस में cos x की वैल्यू कितनी आने लगती है बोलो? 0। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 और ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस मॉड। ये तो बेटा देखो ये दोनों साइड किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई क्या? मतलब Yes, सर क्या sir. कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ दोनों लोग मिलेंगे, ये दोनों भाई बहन कहाँ मिलेंगे? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। भाई नहीं समझ में आई क्या बात? और अच्छी तरह से बताएं। Okay. ये तो एक कॉमन सी बात थी, ये तो एक छोटी सी बात थी कि ये आ गई। दोनों जो मिले है ना, ये दोनों कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं? ये दोनों बेटा बार बार मिलेंगे। तो दिख ही रहा, और जगह भी मिलेंगे, वो अभी आ रहा है। और जगह भी मिलेंगे, इन जगहों पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों सर? इन जगहों पे sin x कितना होगा? या तो +1 या -1. -1। तो cos x बेटा +1 में भी 0 होता है। तो देखो ये 0 है, ये पाई है, देखो यहाँ कहीं पे होगा π/2। ध्यान से देखना, ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ मैं। π/2 पे वैल्यू कितनी होगी? π/2 पे वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1 होगी क्या? 1. अब सर आप क्या करने जा रहे हो? अब बेटा मैं इसी के ऊपर मॉड sin x का ग्राफ चढ़ाऊंगा। मॉड sin x का ग्राफ सर एक बार बता दो। ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था। तो भाई किस किस को समझ में आ गया? सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा आ गया। यस सर आ गया। अरे बनाने तो अभी का ये पहले से आ गया था। आप समझाते हैं इतना अच्छा। ये देखो देखो ये मजाक उड़ा रहा है मेरा। ये है 0, ये 0, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यार ये पाई पे, सॉरी, ये पाई पे बेटा जाके किस पे मिल जाएगा? पाई पे जाके ये मिल जाएगा। तो एक रूट तो क्या आ गया? एक रूट क्या आ गया? π/2। और दूसरा रूट बेटा एक और छुपा बैठा है किसके बीच में?
पाई बाई, आवाज नहीं आ रही क्या? एक पाई रूट बाई 2 से और पाई। छुपा बैठा है किसके किसके बीच में? पाई बाई 2 से पाई के बीच में। पाई के बीच में, है ना? पाई बाई 2 से पाई बाई, ये पाई वाला ग्राफ। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा था बोलो? ये वाला पॉइंट कौन सा था? 2 पाई, है ना? Yes, यहाँ sir. कहीं पे होगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1 Plus 1। और मॉड साइन एक्स की भी वैल्यू -1। ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। मतलब सर एक रूट तो 3 पाई बाई 2 होगा और एक रूट पाई से। समझ में बात आ गई क्या? ये बात Yes, समझ sir. में आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. आ गई। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। बेटा अगली घटना 3 पाई पे घटेगी। 3 पाई, इसके बीच में होगा 5 पाई बाई 2। वहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा अच्छा ना बने, वहाँ पे वैल्यू होगी 1। तो कैसे जाएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे। सर ये ऐसे ले आते हो क्योंकि बेटा 3 पाई पे इस बेचारे को क्या करना है? 3 पाई पे इस बेचारे को क्या करना है? 0 कर देना है ना? तो 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन होंगे बोलो? 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में 4। 0 से 3 पाई में कितने होंगे? 6। 6. 0 से 4 पाई में कितने होंगे? 8। 8 0 से 4 पाई में होंगे 8। ये देखो 0 से 4 पाई में होंगे 8। अरे भाई सीधी। और बेटा जो एक बात समझना, ये इवन है, दोनों फंक्शन इवन है, ये वाला भी इवन है, वो वाला भी इवन है। तो अगर हम तुमसे पूछें -3 पाई से 3 पाई कितने सोल्यूशन होंगे, कौन कौन बताएगा? अगर मैं तुमसे पूछूं -3 पाई से कितने 6 सोल्यूशन? 12। 12। ये बात समझ में नहीं? 12 अगर इस साइड ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इस साइड ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ भाई? सर मिरर इमेज ले लेंगे। मिरर इमेज ले लेंगे। बढ़िया जवाब, मिरर इमेज ले लेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई? ये पॉइंट होगा -पाई। 5. -पाई। और बेटा यहाँ पे एक होगा -पाई बाई 2। वहां पे वैल्यू कितनी लेगा? मॉड साइन एक्स 1, क्योंकि साइन एक्स -1 है, मॉड लगाए तो 1 लेगा। तो द ग्राफ विल गो लाइक दिस। वही कहानी देखो। 0 से, भाई समझे क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ 0 से पाई में इधर भी 2 रूट आए थे, उधर थोड़ा छोटा बना, इधर भी रूट ये आया। ये वाला रूट यही वाला रूट है, ये वाला, और ये वाला रूट यही वाला रूट है। भाई समझ गए क्या? समझ गए Yes, सब sir. लोग? Yes. अब बताओ। अच्छा -4 पाई से 4 पाई कितने रूट होंगे बता दो जरा? 16। बेटा इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, क्योंकि वो रूट है। सॉरी, रूट इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड, वो रूट नहीं है। तो रूट कहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा रूट कहाँ पे रहे हैं? कहाँ पे रूट आ रहे हैं भाई? तो रूट कहाँ पे आ रहे हैं? अरे भाई पाई बाई 2, 3 पाई। 3 पाई बाई और 2, और 5 पाई और बाई। एक सेट और है, एक सेट आ रहा है उनके बेटा, बीच उसके में। थोड़ा सा, हाँ उनके बीच में, ये ज्ञानी वाली बात। तो -4 पाई से 4 पाई जो है ये सोल्यूशन। बेटा बताओ कितने भूल गए? कितने आएंगे? 16। 16 ये 16 आ जाएंगे। भाई समझ गए क्या? Yes, sir. चलो रुक जाओ भी जाओ मत। अब ये बताओ यार, ये लोग आखिरी में चले जाते हैं यार, समझ में नहीं आता है। जरा इनको बात लिस्ट देखो, इनको कहाँ समझ आएगा? ये लोग जगह फर्ची आते हैं, घर वर से भगाए जाते हैं, कुछ तो करते हैं। एक और इस तरह का। बेटा अभी मुझे और डॉट में और भी कुछ बताना है। अभी ये बेटा जाना मैं होमवर्क दे दूं उसके बाद जाना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन दिख बेटा एक हम, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें इस पेज की पीडीएफ दे दूंगा। टाइम खत्म हो रहा है नहीं सर, इसलिए। हो गया। हाँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो धका धका, मैं समझ में आ रहा है। साइन ऑफ पाई एक्स और क्या था भाई? साइन ऑफ पाई एक्स और मॉड ऑफ लॉन ऑफ मॉड एक्स। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने। तो एक ग्राफ बनाओगे किसका? मॉड ऑफ लॉन ऑफ मॉड एक्स। एक इसका बनाओगे, एक इसका बनाओगे, और एक किसका बनाओगे? y बराबर साइन ऑफ पाई एक्स का बनाओगे। भाई यस है या नो? Yes, यस sir. है नो? आप बताओ भाई। ये मॉड, ये तो बढ़िया से बताया था। ये लॉन एक्स का होता है, हाँ सर। ये लॉन ऑफ मॉड एक्स का होता है, हाँ सर।
एक मॉड और लगा था तो ये बन गया था। तो नमन कह रहा था सर नीचे वाला हटाया नहीं तो ये हट जाएगा, ये ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ऐसा ग्राफ नमन, ऐसे ग्राफ बनेगा, यस सर। है ना। और साइन पाई एक्स से डरना मत, जैसे साइन एक्स का होता है वैसे ही साइन पाई एक्स का होता है। केवल इतना चेंज आएगा कि भाई मतलब वो पाई एक्स आ गया तो हर वैल्यू में जो है पाई से जैसे मतलब ये नहीं डिवाइड डिवाइड ये ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, समझो बात को। मतलब ये पॉइंट पाई बोलते थे, अब 1 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव इनपुट पाई एक्स, जब एक्स को 1 डालोगे तो पाई ले लेगा। ये 2 आएगा, ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा बोलो, ये 4 आएगा। भाई समझ गए हो कि नहीं? इतना है ना, सारी वैल्यूज किससे भाई यहाँ पाई लिखते थे तुम, अब क्या लिखोगे? पाई बाई पाई। क्यों सर? यहाँ 2 पाई लिखते लिखोगे 2 पाई बाई पाई। भाई समझे या क्या? यस सर। ये सर बस 1 मिनट देख लो, ये तो समझ में आ गया सर। अब खेल खेला बेटा, खेला खेलना है। अब ममता बनर्जी वाला नहीं, अपना वाला, वो तो गड़बड़ औरत है ये। वैसे भाई ठीक है, अब बताओ क्या करना है। अब क्या करना है? मॉड ऑफ लॉन ऑफ मॉड एक्स बनाना है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। ध्यान रखते हुए सर, किस बात का ध्यान रखें? इसकी वैल्यू 1 है बेटा, इसकी वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1। और यस सर। ये बताओ लॉन ऑफ एक्स एक वैल्यू कहाँ पे लेगा बेटा? एक वैल्यू लेगा ई पे लेगा। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर कर रहा। कर रहा है ना भाई, करना बहुत जरूरी है। ई यहाँ कहीं पे होगा, ई यहाँ कहीं पे होगा, ध्यान देना। ई यहाँ कहीं पे होगा, ई की वैल्यू कितनी होती है भाई? इसको पता तो 2.718 ऐसे कुछ होती है ना। यस सर। ये है -1 और ये है -2 और ये है -3 बेटा। इसीलिए चूंकि तुम्हारे पास मॉड ऑफ लॉन सर, यू आर गोइंग टू प्लॉट द कर्व मॉड ऑफ लॉन ऑफ मॉड एक्स बराबर 1। So basically you can put x equal to e as well as -e. Why sir? Because even if you put x equals -e, this mod will become e and ln e will be 1. समझ गए होगे भाई? Yes. यस सर। यस सर। नहीं है तो कोई बात, अभी अभी बताएं तो सर। अच्छा, और बस अब क्या कर रहे हो सर इतने? अब ये वाला ग्राफ इस पे इम्पोज कराने जा रहे हैं, तो हमें ये बात पता है कि ये लॉन ये वाला ग्राफ ई पे कितना लेगा? संभव ई पे कितना लेगा? 1। और बेटा एक बात तो पता, ये वाला पॉइंट तो बेचारा 1 ही रहता है, ये वाला पॉइंट 1 रहता है कि नहीं? Yes. Sir. तो जरा इम्पोज कराओ तो सर ये ऐसे लाएंगे, ये ऐसे आया। हाँ सर आया। अब बेटा यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, इसके बाद फिर 1 से आगे जाता जाएगा। और अच्छा कर देते हैं। तो ये एक ही पॉइंट होगा ना? हाँ बेटा, ये ऐसे आगे जाता जाएगा। अब ये इनफिनिटी तक ऐसे जाता जाएगा। हाँ बोलो क्या? एकदम अलग ग्राफ बन गया। अलग कहाँ बन गया यार? थोड़ा सा कर्वेचर नहीं अलग बनी है यार। अब उसको साइन एक्स को थोड़ा ग्राफ हटा दे तो बन जाएगा। बनाए पूरा, इसको थोड़ा डम्ब ऊपर दिखा दे तो बन जाएगा। अलग थोड़ी ना आया, मतलब ऐसे बनता वो, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बट ऐसे नहीं, वो ऐसे अभी साइनस का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर दे तो ऊपर बन जाएगा। है रुक जाओ, है बनाओ सर, वैसे ही बनाओ। तुम समझे बेटा? ये समझी क्या? संभवी समझी क्या? नहीं सर थोड़ा दिक्कत है। नहीं तो समझ गए। मैं कह रहा हूँ मैंने साइनस का ग्राफ थोड़ा सा छोटा डम का दिखाया ना, थोड़ा सा बड़े का दिखा दो, मतलब उसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दो। कैसे? ये ऐसे था तो ये ऐसे था, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखा दो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो अब जो आप बनाओगे बेटा, जैसे हम ये बनाते हैं ना कि ये सिद्धि वेट एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं होता, ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे हो, थोड़ा सा ये ऐसे हो, तो बस एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे करोगे तो ये ई पे वैल्यू, तो ये वाली चीज मैं रिपीट भी करूंगा कल क्योंकि टाइम जा रहा है। ई पे वैल्यू कितनी है? ई पे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो ये ऐसे आया, पहले वाले से बेटर आ गया, ऐसे आया ना मन। और ये वाला फिर ऐसे गया, फिर बिल्कुल वैसे ही नहीं बनता। समझ रहे हो कि नहीं? ये वही ग्राफ बना ऊपर कर्व है। ये किसका बेटा? पर अभी रुक जाओ, अभी इस साइड ही बनाना है।
इस साइड ही बनाना राइट बेटा। इसके बाद सर क्या होगा बेटा, इसके बाद तो ये लगातार बढ़ता जाएगा। लॉन मॉड एक्स इसका ग्राफ कैसे आता है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, लगातार बढ़ता जाता है, ये ऐसे आता है और ये वाला लगातार बढ़ते। तो एक बार इसने ई पे वैल्यू, यहाँ वैल्यू कितनी लेगा, ये वैल्यू कितनी लेगा, ई पे 1, और इसने वैल्यू कहाँ पे ले ली थी 1, इसने वैल्यू कहाँ पे 1 ले ली थी साइन ने पहले ही, इसने कहाँ ले ली थी 5/2 पे। ये कितना होता है 2.718। तो बेटा कितने इंटरसेक्शन आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, आया ना भाई 4। एक बेटा इधर, तो ये वाला इधर बना लो और ये वाला इधर बना लो। हाँ ठीक है सर, ये होगा -1 और ये होगा -2। हाँ ठीक है, हमने अभी समझाया कि चूंकि मॉड लगा हुआ है तो ये -e पे पड़ेगा। सर इधर मिरर इमेज ले लेंगे ना? नहीं, मिरर इमेज ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू बेटा कहाँ पे फिर ये वैल्यू 1 आएगी, बोलो इसकी वैल्यू कहाँ पे, यहाँ 1 आएगी, -e पे भी 1 है ना, -e पे 1 आएगी। यस सर। तो -e दिखा नहीं पा रहा हूँ यार, क्योंकि -2 इधर बना दिया नमन के चक्कर में हमने। ये -e वाला ग्राफ, -e किसके किसके बीच में होगा, ये -2 ये ऐसे 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 जाएगा ना, ये होगा -1, ये होगा -2 और ये होगा -3। तो यहाँ कहीं पे आएगा -e, वहां पे वैल्यू कितनी लेगा, वहां पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो, 1 वहां पे वैल्यू 1 लेगा ना। तो इधर वाला जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये ऐसे आएगा, हाँ सर आएगा, और ये ऐसे आएगा। उसके बाद तो फिर ये आगे निकलता चला। इसको मैं रिपीट भी करूंगा। तो बेटा इधर कितने रूट मिलेंगे, 1 और 2। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा साइन थोड़ी ना इवन था, साइन का ग्राफ राइट साइड में कुछ ऐसा था और लेफ्ट साइड में कुछ दूसरी तरह का था। यस है अनु, यस है अनु। यस सर। रुक जा, अभी जाना मत, दो चीजें लिए जाओ। y बराबर बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर बनाना, ये वो नहीं अभी पढ़ाया है पर तुम लोगों को दे रहा हूँ। और बनाना है y बराबर cos ऑफ बॉक्स x। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ बॉक्स ऑफ cos x, नो, cos ऑफ बॉक्स x। और आखिरी बनाना बॉक्स ऑफ e की पावर बॉक्स ऑफ x। सुमित तुम्हारा भेज रहे हैं, ये HW है। और एक्सरसाइज 3 में केवल आखिरी सवाल मैक्स मिन वाला छोड़ के सारा कंप्लीट करो। चलो भाई, बाय बाय, क्लास ओवर। सर एक सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ नोट Thank you, करो sir. जल्दी। थैंक यू सर। केवल लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के मैक्स वाला वो कल करा देंगे।